हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। क्रोधोद्भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। हे परंतप, मनुष्य के अंदर जब क्रोध उत्पन्न होता है तो उसकी स्मृति विभ्रमित हो जाती है, मूढ़ भाव प्रकट होता है और उस मूढ़ भाव से स्मृति भ्रमित हो जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि का जब नाश होता है तो मनुष्य का पतन हो जाता है। इसलिए हे भरत श्रेष्ठ, वो मनुष्य श्रेष्ठ है जिसने अपने क्रोध को नियंत्रित कर रखा है। इस क्रोध के तत्व को समझने के लिए हम एक कहानी का अवलोकन करते हैं। प्राचीन काल के अंदर बद्री का आश्रम, जहाँ पर नर और नारायण तपस्या कर रहे हैं, सरस्वती का उद्गम स्थान है, बद्री का आश्रम है, व्यास जी की गुफा बनी हुई है। उस सरस्वती के उद्गम स्थान के समीप देवताओं का सम्मेलन चल रहा है। सारे देवता उपस्थित हैं। 4 सनकादि, 7 ऋषिगण, 8 वसु, 9 नवग्रह, 11 रुद्र, 12 आदित्य, 14 मनु, 49 मरुदगण, असाध्य देव, विश्वदेव, सारे उपस्थित हैं। और देवताओं की सभा सद के अंदर विवाद छिड़ जाता है। विवाद का विषय है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अंदर सबसे बड़ा कौन है, सबसे महान कौन है। सब अपना अपना तर्क प्रस्तुत करते हैं। ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता बताते हैं, विष्णु को पालक बताते हैं और भगवान शंकर को संहारक बताते हैं। लेकिन विवाद सुलझता नहीं है। तब सबने भृगु ऋषि को परीक्षक बनाया जाता है और भृगु ऋषि से प्रार्थना करते हैं, हे भृगु ऋषि, आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश की परीक्षा लीजिए और लोक हित के लिए ये निर्धारित कीजिए कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश में सबसे बड़ा कौन है। भृगु जी विचार करते हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की परीक्षा लेना, उनका परीक्षक बनना किसी भी प्रकार से हितकारक नहीं है। उनकी परीक्षा लेना बड़ा कठिन है। लेकिन लोकहित के लिए, परमार्थ के लिए, परहित के लिए अपने हित को छोड़ करके और भृगु ऋषि आज ब्रह्मा, विष्णु, महेश की परीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं। भृगु ऋषि ने क्रोध को ग्रहण किया है, क्रोध की मूर्ति बन गए और क्रोधित होकर के परीक्षा लेने का निश्चय करते हैं। आज भृगु ऋषि सबसे पहले अपने पिता ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी अपनी सभासद के अंदर बैठे हुए हैं, कैबिनेट की मीटिंग चल रही है, किसी को प्रवेश की इजाजत नहीं है। लेकिन भृगु ऋषि जबरन कैबिनेट की मीटिंग के अंदर प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा जी के आसन के पास में मूढ़ भाव से बैठ जाते हैं। ब्रह्मा जी भृगु की तरफ देखते हैं, आश्चर्य होता है कि ये भृगु मेरा मानस पुत्र है और मेरे पास आने से पहले कोई इजाज़त नहीं लेता है, मेरे को नमस्कार नहीं करता है, मेरे को प्रणाम नहीं करता है, मेरा अनादर करता है।
ब्रह्मा जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के भृगु ऋषि को डांटने लग गए, उनको धक्के मार करके निकालने लग गए और कहते हैं, हे भृगु, तुम्हारे अंदर मर्यादा नहीं है, तुम मर्यादा विहीन हो, तुम निकल जाओ। भृगु जी कहते हैं, हे पिताश्री, मैं तो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया था, लेकिन आप तो परीक्षा में क्वालिफाई भी नहीं हुए, आप तो फेल हो गए। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे पुत्र, मेरे को बताना चाहिए था। भृगु जी कहते हैं, पिताश्री, परीक्षा कौन लेता है, परीक्षा कब होती है, ये विधि का विधान होता है, ये आपके और मेरे वश में नहीं है। आपकी परीक्षा हो चुकी, आप परीक्षा के अंदर फेल हो चुके। ये कहकर भृगु ऋषि कैलाश पर्वत पर जाते हैं, भगवान श्री शंकर से मिलने के लिए जाते हैं। भगवान श्री शंकर अपने गणों के सहित कैलाश पर्वत पर विराजमान है। भृगु को वो अपना छोटा भाई मानते हैं। भृगु जी को देख करके श्री शिव जी प्रसन्न होते हैं और श्री शिव भृगु को अपने बाहों में आलिंगन करने के लिए आगे बढ़ते हैं, उनका सत्कार करते हैं। भृगु ऋषि क्रोध के वशीभूत होकर के कहते हैं, हे शंकर, आप मर्यादा विहीन हैं, आपका जो आचरण है, आपका जो पहनावा है, आपका जो रहन और सहन है, वो ऋषि परंपरा के विपरीत है, आप ऊर्ध्वगामी है, इसलिए आप मेरे से मिलने के अधिकारी नहीं हैं। जब शंकर भगवान ने देखा कि छोटा भाई कैलाश पर्वत पर उन्हीं के घर के अंदर उनके गणों के मध्य उनका अपमान कर रहा है, तो भगवान शिव भी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर के गणों को हुक्म दिया, भृगु ऋषि को धक्के मारकर निकाल दिया। भृगु ऋषि जी अब विष्णु जी के पास आते हैं और सोचते हैं कि विष्णु भगवान बड़े चतुर हैं, उनको कठिन से कठिन पेपर देना है, उनकी परीक्षा कठिन रूप से करनी है। भृगु जी जब वैकुंठ में जाते हैं, भगवान विष्णु शयन कर रहे हैं। शयन कक्ष में जब भृगु जी प्रवेश करते हैं तो विष्णु भगवान सो रहे हैं। विष्णु भगवान जब सो रहे थे तो भृगु जी क्रोधित हो जाते हैं और सोए हुए भगवान के भृगु जी ने उनकी छाती के अंदर पैर से प्रहार करते हैं। विष्णु जी जागते हैं और विष्णु जी कहते हैं, हे भृगु ऋषि, आपके इस कोमल पैर के अंदर कहीं चोट तो नहीं आ गई है, क्योंकि मेरी जो छाती है वो वज्र की बनी हुई है। उनके चरण पकड़ लिए और चरणों में नतमस्तक हो गए। भृगु जी जो है वो गदगद हो गए। भृगु जी आते हैं और आकर के परीक्षा का वृत्तांत सारे देवताओं को सुनाते हैं, किस किस प्रकार से किस किस की परीक्षा ली उसका विवरण सुनाते हैं। जब देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश की परीक्षा का जब वर्णन सुना तो सब एक मत से कहने लगे कि विष्णु भगवान जो है वो महान है, क्योंकि विष्णु भगवान ने क्रोध के ऊपर नियंत्रण कर रखा है। इसलिए विष्णु भगवान जो महान है, विष्णु की जो पूजा करता है, विष्णु की जो वंदना करता है, वो क्रोध से रहित हो सकता है, क्रोध को नियंत्रित कर सकता है। इसलिए आओ आज हम श्री विष्णु भगवान का भजन कर अपने जीवन को सत्यम शिवम सुंदरम बनाएं।